क्या देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी कभी भी यह पद का नाम पहले पंचायत सेवक था। पर जो आप देख रहे हैं ये लोग बिहार राज्य पंचायत सचिव के लोग हैं जो धरना प्रदर्शन का प्रमुख मांग है 5 जो मेरा गृह जिला कर दिया जाएगा कि लगभग यहाँ से 250 किलोमीटर मेरा पड़ जाता है। नालंदा जिला के हम रहने वाले हैं और सिवान में मेरी पोस्टिंग है और इतनी दूर फैमिली को लेकर बच्चे को लेकर। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। देखिए मेरी मौजूदगी इस वक्त पटना के गर्दनी बाग में है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये लोग बिहार राज्य पंचायत सचिव के लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों का जो धरना है, इन लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो 8 अप्रैल से ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ये लोग 16 तारीख से महा आंदोलन कर रहे हैं और इन लोगों की कुछ मांग है। तो पहले हम इन लोगों से जुड़ते हैं, इन लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ मांग इन लोगों की सरकार से है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। वीरेंद्र कुमार, अध्यक्ष बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ। अच्छा, तो क्या मांग है यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं? हमारी जो मांग है, 1 वर्ष पहले भी यहाँ पर धरना हुआ था। 15/5/25 को पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों और पंचायत राज सचिव संघ के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ था कि 90 दिन के अंदर आपकी 9 सूत्री मांग उस समय था। 5 मांग पर आम सहमति बन गई थी कि 5 मांग 90 दिन के अंदर पूर्ण कर दूंगा। पहली हमारी मांग है कि देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी कभी भी यह पद का नाम पहले पंचायत सेवक था। कभी भी जिला से बाहर किसी भी लोगों को प्रतिनियुक्ति नहीं की गई। 22 में पहली बार 500 से 600 किलोमीटर के दूर पर हमारे भाई को, हमारी बहनों को प्रतिनियुक्त कर दिया गया। भभुआ के भाई किशनगंज में प्रतिनियुक्त हैं, अररिया के भाई औरंगाबाद में प्रतिनियुक्त हैं और हमारी बहनें भी हैं और अनमैरिड बहनें हैं इसमें 60%। उन सबको किस हालत में वहाँ रहना पड़ रहा है ये तो आप खुद समझ सकती हैं। वही नहीं, हमारा मांग है कि इन लोगों को अपने गृह जिला में पदस्थापित कर दिया जाए। पहली मांग है। बदली की नियमावली भी बन गई और उसके तहत फरवरी में 243 आदमी की स्थानांतरण किया गया और 2005 आदमी को छोड़ दिया गया। तो मैं यह जानना चाहता हूँ तो 243 आदमी को तो किए, इसके लिए आपको शुक्रिया, लेकिन ये 2005 आदमी एक ही पत्र से नियुक्ति, एक ही पत्र से सब कुछ, अभी तक इनको आप क्यों छोड़े हुए हैं? और उतना ही नहीं, जो 243 आदमी को बदली किया गया उनको अभी बिलमित भी नहीं किया गया है। क्या कारण हुआ? अच्छा, मंत्री तक आप लोगों की बात गई है कि नहीं? मंत्री तक तो 5-6 दिन वार्ता हुई मंत्री से। तो क्या सॉल्यूशन निकला? वो कह रहे हैं कि आपकी सभी बातें जायज और सभी बातें मान ली गई है। तो हमारी कहना है कि मान ली गई तो आदेश निर्गत कर दी जाए। हम लोग काहे के लिए यहाँ रोड पर बैठे रहेंगे? हम लोग जाके काम करेंगे। आज जो स्वयं सेवक बनकर हम पूरे राज्य में आज जो काम को अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पंचायत सचिव बनकर आज हम काम करते हैं, हम अपने भाई को सेवा करते हैं। लेकिन जब हड़ताल नहीं तोड़ी गई तो हमने सोचा कि यह तो हमारा ही काम है। हमारे माता पिता, दुनिया देखान सारा परिवार वहाँ पर पेंशन के लिए लाइन लगे हुए हैं, राशन कार्ड के लिए लाइन लगाए हुए हैं, जन्म मृत्यु के लाइन लगाए हुए हैं। तो क्यों ना अपरोक्ष रूप से ही सही उनको मदद किया जाए। तो आज पंचायत सचिव संघ के हमारे जितने भी स्वयंसेवक हैं सो सम्राट सेना बनकर मदद कर रहा है वहाँ कैंप में। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे बताइए। जी, हम पंचायत सचिव पंचायत के नोडल पदाधिकारी होते हैं। सारा पंचायत के जिम्मेदारी जो है पंचायत सचिव के ही ऊपर रहते हैं। एक पंचायत सचिव को 2, 3, 4, 5 तक के पंचायत जो है अतिरिक्त प्रभार में है, लेकिन एक पंचायत अगर यहाँ है तो एक पंचायत कोसों दूर है। लेकिन हम लोग को जो है मेनली परिवहन भत्ता इसमें दिया नहीं जाता। हर विभाग में परिवहन भत्ता है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, लेकिन हम लोग के वेतन के 25% परिवहन भत्ता आने जाने में पेट्रोल में ही खर्च हो जाता है। दूसरा बात यह है कि 2011 की
की जो नियमावली है पंचायत सचिव की, उसमें पंचायत सचिव की जो नियुक्ति जो होगा वह गिरिडीह जिला में होगा। लेकिन पंचायत सचिव के हम लोग के 2022 के बहाली में उस समय प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह थे, वो रेंडम वाइज कर दिए कि जिसको रेंडम वाइज कंप्यूटर वाइज जो डिस्ट्रिक्ट मिला वहां जाइए। मेरा बांका डिस्ट्रिक्ट है, हम सिवान जिला में पोस्टेड है, 12 से 14 घंटा घर जाने में लगता है, आने में 12-14 घंटा, छुट्टी नहीं है। यहाँ तक कि कुछ फेस्टिवल हो, चाहे वो बकरीद ईद जो भी हो, दशहरा होली, सब में मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाया जाता है। हम लोग घर नहीं जा पाते हैं, दूरी के कारण सोचते हैं कि हम लोग का गिरिडीह जिला में प्रस्थापन हो, पेट्रोल जो हम लोग का जल रहा है आने जाने में, परिवहन भत्ता मिले, और यह ग्राम सेवक का पोस्ट जो है आज़ादी के बाद से जो चलती आ रही है वो अभी भी है ग्राम सेवक था। अब 2011 की नियमावली में पंचायत सचिव के जब बिहार एसएससी वैकेंसी लिया तो हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती चलता है कि ग्राम पंचायत में हम लोग सोचते हैं जीपीआरओ हो, ग्राम पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड स्तर पर बीपीआरओ होता है, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, जिला स्तर पर डीपीआरओ होते हैं, जिला पंचायत राज पदाधिकारी। तो हम लोग का मांग है कि पंचायत सचिव से नाम परिवर्तन करके ग्राम पंचायत राज अधिकारी किए जाए, एक सम्मान पूर्वक नाम ले। गांव पंचायत में हम लोग पूरे पंचायत के विकास योजनाओं को देखते हैं, तो हम लोग सोचते हैं उचित हम लोगों का जो मांग है ये सब चीज एक अच्छी तरह से अमल हो, ताकि पंचायती राज व्यवस्था और जो है उचित ढंग से चले। और हम लोग का बिहार एसएससी पोस्ट जो है ये इंटर स्तरीय है, तो हम लोग का प्रमुख मांग है कि ग्रेजुएट लेवल कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का ग्रेड पे मात्र 2000 रुपया है, 2000 ग्रेड पे अत्यंत निम्न है। क्या कर रहे हैं ग्रेड पे? हम लोग 4200 रुपया ग्रेड पे का मांग किए हैं, अभी लेवल 3 है, लेवल 6 का मांग किए हैं, क्योंकि इतना कम में पंचायत के नोडल पदाधिकारी, अभी हाल में राजस्व कर्मचारी का नियमावली निकला है, वो लोग लेवल 2 था, लेवल 5 में जय सिंह जो हमारे राजस्व विभाग के थे वो कि जैसे उन लोगों की मांग मान ली गई वैसे आप लोगों की भी मान ली जाए। हम लोग नोडल पदाधिकारी हैं उस पंचायत के, तो हम लोग लेवल 3 से हम लोग भी लेवल 6 का मांग किए हैं कि इतना कम सैलरी में हम लोग कैसे काम करेंगे, उसमें परिवहन भत्ता भी नहीं है। हाँ, समय समय पे ड्यूटी लग रहा है, कभी अनुमंडल में जाते हैं, कभी डिस्ट्रिक्ट बुला लिया जाता है, कभी प्रखंड में कहता है मीटिंग है, यहाँ पे मीटिंग लेना है, आप लोग आइए। तो आइए, तो आने जाने में पेट्रोल का खर्चा तो जलता है ना, पानी तो नहीं चलता है, तो हम लोग कहाँ से उतना पेट्रोल खर्चा लगाएंगे? परिवार है, बाल बच्चा है, कैसे चलेगा 30,000-35,000 के सैलरी में? तो हम लोग का प्रमुख मांग है कि 2000 ग्रेड पे से 4200 किया जाए, परिवहन भत्ता 2000 रुपया दिया जाए, और पदनाम जो है परिवर्तन कर पंचायत सचिव से ग्राम पंचायत राज पदाधिकारी कर दिया जाए, और इंटर स्तरीय जो पद है ये हम लोग का स्नातक स्तरीय कर दी जाए। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग को सरकारी योजनाएं जो पंचायत के डेवलपमेंट जो कार्य होता है पंचायत में, उसमें हम लोग को अभिकर्ता में ठेकेदार बना दिया जाता है। हम लोग विभागीय अभिकर्ता, अगर कुछ भी किसी प्रकार से गलती हो जाए तो वो सारा भुगतना पड़ता है पंचायत सचिव को। अगर कोई भी रिकवरी गिरता है तो कौन देगा? ये पंचायत सचिव को, पंचायत सचिव इसको भरिए। काम भी तो आप ही लोग पे लगता है, इल्जाम सारा इल्जाम पंचायत सचिव के ऊपर है। हाँ, जिसके कारण हम लोग जो है अंदर दम घुटन होता है। एक जिला से दूसरे जिला में इतना प्रेशर काम का है, मुखिया से लेके ऊपर जितना आदमी तक हम लोग एनओसी देना पड़ता है, विधायक जी का देते हैं, जिला परिषद का देते हैं। हाँ, पंचायत में बहुत सारा काम रहता है, प्रेशर में बहुत दूर जिला में एक सब मुखिया जी सब हैं जो कि काम के लिए हम लोग करते हैं। अभी कीजिए ये काम, चाहे आप कहीं भी हों, आइए यहाँ कीजिए, चाहे परिवार आपका वहाँ आईसीयू में भर्ती है, लेकिन आइए और यहाँ पे काम कीजिए आके। इतने सारे मानसिक प्रताड़ना के बावजूद आज पंचायत सचिव वो निश्चितकालीन हड़ताल पे उतर चले। माननीय मंत्री जी से बात भी हुआ, वो बोले कि सब सकारात्मक है आप, लेकिन लेटर निकाल दी जाए विभाग से। हमें यही उम्मीद है, यही एक लेटर निकाल दिया जाए। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगी, आप महिला हैं, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में यहाँ पर अपनी मांगों को आप लेकर के बैठी हैं, आप हैं कहाँ से, पहले ये बताइए। मेरा गृह जिला नालंदा है और मेरी पोस्टिंग सिवान में है जी। बस यही मेरी सरकार से जो प्रमुख मांग है 5, जो मेरा गृह जिला कर दिया जाए, काहे कि लगभग यहाँ से 250 किलोमीटर मेरा पड़ जाता है। नालंदा जिला के हम रहने वाले हैं और सिवान में मेरी पोस्टिंग है, और इतनी दूर फैमिली को लेकर, बच्चे को लेकर रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों को तो घर ससुराल दोनों देखना है और जॉब भी देखना है, तो हम लोगों के लिए एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। और जो हमारा जो दूसरा मांग है ग्रेड पे का, जो अभी हम लोग 2000 ग्रेड पे काम कर रहे हैं, हम लोग का मांग है कि 4200 ग्रेड पे हम लोग को किया जाए, क्योंकि पंचायत सचिव ऐसा जॉब है कि हमेशा इसमें हम लोग को फील्ड वर्क करना पड़ता है, कहीं भी कुछ भी हो
हाँ सोलर, अब अभी देखिए अभी जो सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना चल रही है सोलर स्ट्रीट लाइट योजना जो है, उसमें हम लोग रात रात 9 बजे घर आते हैं जांच करके, मतलब 10 से 5 ऑफिस करिए, उसके बाद फिर शाम में आइए 6 बजे 6 से, हाँ फील्ड में रात में करिए जॉब। अब अदर डिस्ट्रिक्ट में रात में आप सोलर स्ट्रीट लाइट का इंस्पेक्शन कर रही हैं, उस टाइम अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? तो ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा ये है। अगर गृह जिला रहता है हम लोगों का तो थोड़ा रिलीफ मतलब मिलता, रिलैक्स रहते कि चलो भाई अपने गृह जिला में है, किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो ठीक है हैंडल कर लेंगे। तो एक सबसे बड़ी हम लोग का प्रमुख मांग है गृह जिला का। दूसरा 4200 ग्रेड पे जो हम लोगों का किया जाए, क्योंकि आने जाने में भी हम लोगों को काफ़ी इतनी कम सैलरी में जब इतना स्मार्ट वर्क हम लोग से आप करवा रहे, 31 तरह का काम हम लोग करते हैं सभी विभागों का, पेंशन हो, राशन कार्ड हो, जो भी सरकार जितनी भी ग्राम पंचायत की जो योजना है, सारी विकास की जितनी भी योजनाएं हैं सारे हम लोग करते हैं। तो उसके बाद जो इतनी कम सैलरी में हम लोग कैसे काम करेंगे आप ही बताइए। तो एक अगर आप अच्छी तो मतलब इतना अच्छा वर्क हम लोग से करवा रहे हैं तो एक स्मार्ट सैलरी भी तो दीजिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। इसका नाम परिवर्तन है और हम लोगों का जो है काफ़ी कम वेतन दिया जाता है, सिर्फ 2000 ग्रेड पे, और हम लोगों का मांग है 4200 ग्रेड पे, और एक यात्रा भत्ता है। इन सब मांगों को यदि आधिकारिक रूप से लिखित तौर पर यदि निकल जाता है लेटर तो हम लोग अपना हड़ताल वापस लेंगे। आपको लगता है कि सरकार आप लोगों की बात मांगनी गई? इससे पहले भी राजस्व के भी लोग जो है हड़ताल कर रहे थे, उनकी भी बहुत सारी इसी टाइप की मांग थी जो आप लोगों की मांग है। हम लोग सरकार के लिए काम करते हैं तो सरकार हमारी मांग को जरूर मानेगी, सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। जल्द हो सके पूरा कर दें और हम लोग जो है अपना आपको लग रहा है सरकार की मंशा है मानने की? हाँ मौखिक रूप से वार्ता हुई है। मौखिक रूप से मंशा होती तो आप लोग पिछले साल भी बैठे हैं, इस साल भी बैठे हैं, 8 अप्रैल से आप लोग धरना दे रहे हैं। हाँ दे तो रहे हैं, लेकिन मौखिक रूप से उस समय वार्ता हुई थी। कुछ आदमी का किया गया है स्थानांतरण, कुछ आदमी मौखिक रूप का कुछ होता है नहीं, तो इसीलिए ना हम लोग हड़ताल जो है जारी रखे हुए हैं। लिखित आदेश हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक बार आ जाए तो हम लोग अपना हड़ताल समाप्त कर देंगे। मेरी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है और आपको बता दें कि यहाँ पे बिहार राज्य पंचायत सचिव के जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये लोग जो महाधरना कर रहे हैं वो 16 तारीख से कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का जो धरना है वो 8 अप्रैल से चल रहा है। और इन लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग पिछले साल भी इसी मांग को लेकर के जो है वो धरना किए थे, लेकिन सरकार उस वक्त भी जो है नहीं सुनी थी। और अभी भी जो है सरकार से वार्ता हुई है, इन लोगों की बात हुई है, लेकिन अभी भी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है कि हाँ आप लोगों की बात मान ली जाएगी। आप लोगों को आश्वासन भी ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। हालांकि इन लोगों की जो बात है लगातार वो सरकार से, मंत्री से लगातार जो है वो चल रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार इन लोगों की बात कितनी जल्दी मानती है। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये लोग गर्मी में धूप में अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सोचना चाहिए। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। कैमरामैन धीरज के साथ मैं उस्मा, पटना।